अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए। फूडी फूड विद एमएच में आप सबका वेलकम। व्यूअर्स, चटनी ऐसी चीज़ है जो खाने में तो अच्छी लगती ही है, साथ ही साथ हमारे दस्तरखान की जीनत को भी बढ़ा देती हैं और खाने का लुत्फ दुबाला कर देती हैं। आजकल स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, बच्चे बड़े बड़े शौक से स्ट्रॉबेरी का शेक पीते हैं। स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल मुख्तलिफ डेजर्ट्स में होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको स्ट्रॉबेरी डिफरेंट स्टाइल में इस्तेमाल करके दिखाऊं। जी हाँ, आज मैं आपके साथ स्ट्रॉबेरी की चटनी शेयर करने जा रही हूँ और उसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें मैंने ली है सबसे पहले एक प्याली स्ट्रॉबेरी। टाइम की बचत के लिए मैंने उसको पहले ही ग्राइंड करके सादा पानी में रख दिया था। ये एक प्याली ली है, उसके साथ हाफ प्याली मैंने चीनी ली है, उतनी यानी कि 4 चम्मच बनती है। उसी तरह 4 चम्मच मैंने गुड़ जो था उसको थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लिया था। और उसके बाद जो इसमें मसाले जाएंगे वो कुछ इस तरह से हैं। हाफ टी स्पून के करीब सॉल्ट है, हाफ टी स्पून के करीब ये मैंने ज़ीरा कुटा हुआ लिया है, काला नमक है और काली मिर्च है। अब हम क्या करेंगे, अपने पैन में स्ट्रॉबेरी को जो मैंने ग्राइंड करके रखा था इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। पैन को मैंने ऑन कर दिया है। थोड़ा सा ज़रा इसको उबाल आने दें, फिर मैं इसमें चीज़ें डालूँगी। ये व्यूअर्स देखिए, इसको उबाल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, साथ ही इसमें मैं गुड़ डाल दूँगी और ये जो मैंने मसाले आपको बताए थे वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और इसको हम इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ी होनी शुरू हो जाए। और इसको अच्छा से मिक्स कर दें और इसको पकने दें तकरीबन 10 से 15 मिनट। जी व्यूअर्स, ये देखिए मेरी चटनी जो है वो बन के गाढ़ी हो चुकी है और मैंने इसको ठंडा कर लिया है। यहाँ वाले इस टाइम पे अब आके हम क्या करेंगे, जब चटनी हमारी ठंडी हो जाए तो हम उसके अंदर ये देखिए 1 टीस्पून के करीब ये सिरका है, मैंने वाइट विनीगर लिया है, वो इसमें मैं डाल दूँगी। इसके डालने की वजह यह है कि चटनी जो है आपकी सेफ रहेगी। बास टाइम पे ऐसा होता है कि चटनी हम लोग रख देते हैं तो उसके ऊपर फंगस वगैरह आ जाती है। अव्वल तो चटनी ऐसी चीज़ है जो घर में पड़ी हो तो बचती नहीं, खाई जाती है, लेकिन सम टाइम पे पड़ी रह जाती है तो उसके ऊपर फंगस वगैरह आ जाती है, कोई झिल्ली सी बन जाती है और उसका जायका ख़राब हो जाता है। तो ये एक टिप है, जब आप कोई भी चटनी बनाएं तो उसके अंदर जब वो ठंडी हो जाए बनाने के बाद तो उसके अंदर 1 टीस्पून के करीब सिरका डाल दें। उससे ये होगा कि आपकी चटनी जो है वो सेफ रहेगी कम से कम 1 महीने के लिए। ठीक है, अब ये मैं इसको डिश आउट करती हूँ। देखिए मेरी जो स्ट्रॉबेरी चटनी है बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत मज़े की है, मीठी मीठी सी चटनी है, आप उसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। चटनी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी के एंड पे टिप ऑफ द डे, रोटी सब ख़वातीन अपने घरों में पकाती ही हैं। आमतौर पर हमारी कोशिश होती है कि कम वक्त में जल्दी जल्दी से हम सारा काम कर लें, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी रोटी जब हम पकाना शुरू करते हैं तो वो बार बार पेड़ा जो हमारा है वो बेलन के साथ चिपकना शुरू हो जाता है और खुश्का हमें बार बार लगाना पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी रोटी जो है वो सख्त पकती है। इसकी वजह यह है कि जो हमारा आटा होता है उसमें नमी होती है, जिसकी वजह से वो बेलन से बार बार चिपकता है। तो हमने करना ये है कि रोटी पकाने से पहले आप बेलन को लेके आग पे हल्का सा सेक दें, जलाना नहीं है, बस हल्का हल्का सा सेक देना है ताकि बेलन में जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। और जब हम रोटी पकाएंगे तो हमारा जो बेलन है उसके साथ पेड़ा बिल्कुल नहीं चिपकेगा और हमें बार बार खुश्का नहीं यूज़ करना पड़ेगा और हमारी रोटी भी नरम पकेगी। इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी वीडियो आपको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।